कि यादव कोई मंदिर का घंटा कोई बजा देगा। अच्छा काम कर रहा है सम्राट भाई, सम्राट जी, लेकिन काम बड़े अच्छे कर रहे हैं। जो भी डिसीजन ले रहे हैं अभी तक उनके डिसीजन पे कोई उंगली उठता हुआ नहीं दिख रहा है। बस जाति को छोड़ दे तो सब सही है। हाँ, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन यादव लोग भी समझदार है। वो समझ रहा है कि मुँह में जो उंगली डाल रहा है सम्राट, न कुछ बोले लाठी फहराएं, वो नहीं, यादव होशियार जात है। क्या सम्राट चौधरी को आपने पत्र लिखा था सर? हाँ, पत्र तो लिखे हैं कि जवाब मिलना आया? चाहिए, अभी तक तो नहीं आया। जवाब तो अभी नहीं करेगा, नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अगर गए आप, आपको ऑफर मिला कि आ जाइए एनडीए में, तो जाएंगे? हमको अगर ऑफर मिलेगा तो हमारा तो एकदम खुल्लम खुल्ला बोलल है कि भैया आरक्षण दीजिए, हम तो जहर पीने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी को छोड़ दीजिएगा? तेजस्वी जाके माफ़ी मांगेंगे। माफी मांगिएगा? अरे, अगर हमको आरक्षण मिलता है तो हमको भाजपा की बात मानना होगा। और हम आज भी कह रहे हैं, हम महागठबंधन वाला उस स्थिति में नहीं है कि सम्राट का कुछ बिगाड़ सके। सच है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मुद्दे उठाएंगे और सम्राट जी को आईना दिखाएंगे। उनको डर कहाँ है? उनको डर है भाजपा वाला से, उनको डर है जदयू वाला। ये जितना बढ़िया काम करेंगे उतना ही भाजपा और जदयू वाले के पेटा में दर्द होगा। अपराधी किसी भी जाति का होगा उसे जेल जाना पड़ेगा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है। कुछ दिनों पहले तक वो यादव जाति को टारगेट करते थे, हरे गमछे वाले को ढूंढते थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया और कह रहे हैं कि किसी भी जाति का अपराधी हो उसे जेल जाना पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईपी पार्टी के विधायक हैं आईपी गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या लग रहा है, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया सम्राट चौधरी जी का? मैंने उनको कहा था, अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी भाषा मुख्यमंत्री जैसा होना चाहिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चोले से निकल जाइए। लेकिन अभी भी जो बात उन्होंने कही है ना, पहले हरे गमछे को लेके कही या फिर अभी किसी भी जाति का बात उन्होंने कहा, उनको ये कहना चाहिए था अपराधी चाहे जो हो, जाति जो जरूरत नहीं, अपराधी अपराधी है। लेकिन इस बात का हर एक आदमी सपोर्ट करेगा जो बात उन्होंने कहा है, क्योंकि बिहार शासन प्रशासन सुशासन लाने की जिम्मेदारी उनकी है। नेगेटिव क्रेडिट डिसक्रेडिट उनके माथे पे जाएगा। उनका जो ये बयान है कि अपराधी चाहे जो भी है जेल जाना पड़ेगा, उनको पूरे बिहार के लोग इस बात को समर्थन करेंगे, उनमें मैं भी हूँ। जब तक बिहार का छवि सुधरेगा नहीं, इन्वेस्टर नहीं आएगा। हम बदनाम हैं उसको लेके। और ये निश्चित है कि पिछले 20-22 वर्षों में आप यूँ कहें कि सत्ता से संपोषित या सत्ता से संरक्षण प्राप्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी पे तो खुद आरोप है सर मर्डर का, लोग कहते भी हैं खुद अपराधी हैं। क्या अपराधी को पकड़े? वो डिपेंड करता कि कोर्ट ने क्या कहा। हमारे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, मेरे ऊपर भी कोई एफआईआर कर सकता है, और ये पॉलिटिकल लोगों पे ये बड़ी आम बात है। एक एक नेता में 180 केस, 147 केस, ये बड़ा चीज़। कोर्ट ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण है। अगर वो कन्विक्टेड हो जाते तो नहीं लड़ सकते थे, इसका मतलब कोर्ट ने बरी किया है ना। कोर्ट वो हम जो कह रहे हैं वो नहीं पाया, तब तो वहाँ हैं बैठे हुए वो। बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी खास करके एक जाति को बहुत टारगेट कर रहे थे सर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक्चुअली वो स्मार्ट सम्राट जी एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है। मैं ये कब रियलाइज़ किया, जब हम विधानसभा में थे, तो आप देखिएगा इकलौता इंसान है सम्राट चौधरी जो डिबेट को, क्वेश्चन को, चाहे जो भी, अगर जितना देर रहते थे वो, तो सबका सुनते थे गौर से। और जैसे मैं बहुत बार जब बोला हूँ, चाहे उनको भी बोला हूँ, तो वो नोट करते थे। यानी एक उनका जो पोस्चर था नीतीश कुमार जी के बाद का पोस्चर, वो बहुत गंभीर था और इस बात को समझ रहे हैं। मैं इसलिए स्मार्ट पॉलिटिशियन उनको बोल रहा हूँ। पहले क्या था, नीतीश जी पहले कुछ होता था 2005 से पहले बोलते थे ना, तो नीतीश जो काम जो करते थे लालू यादव और तेजस्वी के साथ कंपेयर हो जाता था। अब इनको बनाए हैं मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी। अब इनको डर है कि इनके कामों का तुलना नीतीश जी से न होने लग जाए, क्योंकि अभी तक ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक आदमी
ग्राउंड का फील्ड का डिसीजन ले रहा है, मुख्यमंत्री डिसीजन ले रहा है। पहले क्या होता था कि लगता था यार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डिसीजन नहीं है, ये एसी में बैठे कुछ लोगों का डिसीजन है। अब उनको लगता है कि कहेगा कहा था कि नीतीश जी के कदमों पे चलेंगे, अब तो उन्हीं के साथ में टक्कर हो रहा है, तो कैसे भटकाए ध्यान। तो बोल दिया कि हरा गमछा यादव जानबूझ के लाए। इनसे इनका दो मकसद पूरा हुआ, एक दिल्ली दरबार को भी खुश कर दिया, दूसरा लोग ये कहने नहीं लग जाए कि भाई नीतीश भर से सम्राट हो गया तो उसको डाइवर्ट कर दो, हरा गमछी थोड़ा और लार्जर कर दिया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर, ये तो टपोरी टाइप की भाषा हो नहीं, ये तो बात हमको कहते रहे ना कि सम्राट जी आप थोड़ा सा आप मुख्यमंत्री हैं, तभी जो उन्होंने कहा उसमें भी जाति हटा देंगे अगले बार तो और अच्छा हो जाएगा। आपकी वीडियो काफी वायरल हुई थी, लगता है वहां तक पहुंच गई। नहीं, पहुंचना था ये ना, हमार बता तो उनखरा तक पहुंचना है। हम तो चाहेंगे, देखिए हम तेजस्वी यादव जी ने कॉन्फिडेंस मोशन में सीधा कहा कि हमको खुशी है कि सम्राट जी बने हैं और हम सरकार चलाने में सहयोग देंगे। और हम आज भी कह रहे हैं हम महागठबंधन वाला उस स्थिति में नहीं है कि सम्राट का कुछ बिगाड़ सके, सच है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मुद्दे उठाएंगे और सम्राट जी को आईना दिखाएंगे। उनको डर कहाँ है, उनको डर है भाजपा वाला से, उनको डर है जदयू वाला। ये जितना बढ़िया काम करेंगे उतना ही भाजपा और जदयू वाले के पेटा में दर्द होगा। ऐसे भी उन लोगों को खुशी नहीं है कि सम्राट चौधरी सीएम बन गया। अच्छा काम कर रहा है सम्राट भाई, सम्राट जी लेकिन काम बड़े अच्छे कर रहे हैं। जो भी डिसीजन ले रहे हैं अभी तक उनके डिसीजन पे कोई उंगली उठता हुआ नहीं दिख रहा है। बस जाति को छोड़ दे तो सब सही है। हाँ, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन यादव लोग भी समझदार है, वो समझ रहा है कि मुँह में उंगली डाल रहा है सम्राट, न कुछ बोले लाठी फहराएं, वो नहीं, यादव होशियार जात। पूरा सोशल मीडिया पे सुनामी आ गया था हरा गमछी का, सर देखे थे? नहीं, एक बात तो ये हुआ ना, देखिए उसमें दो चीज़ सम्राट को समझ में आ गई। एक, उनकी भाषा मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं, और जाने अनजाने में यादवों को सेंटिमेंट्स को जगा दिए। अब उनको समझ में आ गया, अरे यार मोदिया के हम वोटवो दे दिए और हमरे गरियाने लगा भाजपा वाला। उसका राजनीतिक चेतना हो गया यादवों का। और जो बचा उचा था हम बता दिए यादव लोगों की भैया सनकल रहो, लेकिन वो जो सनकाल है तुम्हारा वो राजनीतिक यूज में होना चाहिए, लठिया में नहीं बदलना चाहिए। राजनीति सीखो और ये भी जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे ही ताकत से ये 56 इंची वाला वहाँ बैठल है। ये 56 इंच अपने आप को यादव ने कथत कहियो बन पाता। यादव लोग यहाँ से बढ़िया भावना में बह गया, जय श्री राम वो भी बोलने लग गया। लेकिन यादव लोग को जो है मंदिर का घंटा सब समझ लिया सर, कोई भी बजा के चल जाता है, कुछ भी बोल देता है। वो तो हम बोल दिए भाई कि यादव कोई मंदिर का घंटा है कोई बजा देगा। यादव पॉलिटिकल जात है, यादव सेंटिमेंटल है, यादव एक ऐसा जाति जो बैकवर्डों के लिए लड़ा है। लेकिन सम्राट जी को बहुत जल्दी उनकी गलतियों के एहसास हो गया हरा गमछी के बाद कि सुतल राजनीति को जगा दी। एक राम भद्राचार्य हैं सर, जानते होंगे, वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने मूत्र से यादवों की उत्पत्ति करवाई, वो ब्राह्मण पुत्र है। यादव जो है वो ब्राह्मण पुत्र हैं। अब क्या कहें, कुछ तो कहिए, यादव को कह रहे कि ब्राह्मण पुत्र है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग है ना, जितना बाबा है सब, जितना भी बाबा देखिए, एक ही इसका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दे कि इनका जो इष्ट देव है मोदी जी वो खुश हो जाए। इनके बारे में एक बात बता देता, वहाँ पे स्पेशल दान होता है। अगर आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो इनके यहाँ की स्पेशल दान है। किनके यहाँ? इनके यहाँ जिनका नाम ले रहे हैं राम भद्राचार्य। हाँ, उनके यहाँ स्पेशल दान दीजिए। महंगा दान है, सूटकेस का इतना बड़ा दान होना चाहिए। प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट करवा देते हैं। वो ऑफर मेरे पास भी आया तो बोले अरे भैया हमें पेटी दे के जाके मिले प्रधानमंत्री से, ताकि ततबा वोट है यार, है ना, उसके ताकत पे मिलेंगे ना। तो ऐसे लोगों का क्या है जो इस तरह की बात करते हों, अपने आप को संत कहते हैं, बड़ी बात करते हैं।
लेकिन इनके बयानों से हम इनके प्रति मेरा आस्था वो दिन चला गया कि एक गरीब आदमी आया था और इनको 5,000 रुपया दिया चरण छूने का, ऐसे रख के इसे घुसा दिए थे पकेटवा में। अब बेहद गरीब आदमी था। तो मैं कहा यार ये तो बाबा नहीं हो सकता, ये शास्त्रों का ज्ञान हो जाना वो हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी हो जाएगा, आपको बाबा नहीं बनाता। आखिरी सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी को आपने पत्र लिखा था सर? हाँ पत्र तो लिखे हैं कि जवाब मिलना आया? चाहिए, अभी तक तो नहीं आया। जवाब तो अभी नहीं करेगा, नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं, तो जवाब आएगा। और हमको मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ उनसे मेरी मुलाकात का दो ही मकसद है कि मेरे तांती तत्व समाज का जो पान का दर्जा छीना गया उस पर बात करनी है, हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी उस पर बात करनी है। अगर गए आपको ऑफर मिला कि आ जाइए एनडीए में, तो जाएंगे? आ गए ये बोले कि जाते जाते हमारा गड़िया एक्सीडेंट हो जाता, ये अगर कोई मतलब है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के? लेकिन ऑफर मिला तो, क्योंकि रितु हाँ, जायसवाल मिला भी भाजपा में चली गई। हमको अगर ऑफर मिलेगा तो हमारा तो एकदम खुल्ला बोलल है कि भैया आरक्षण दीजिए, हम तो जहर पीने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी को छोड़ दीजिएगा? तेजस्वी जाके माफ़ी मांगेंगे। माफी मांगिएगा? अरे अगर हमको आरक्षण मिलता है तो हमको भाजपा की बात मानना होगा। तो सबसे पहले हम राहुल जी के पास जाएंगे, तेजस्वी के पास जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, भैया हमारी लड़ाई यही थी, पार्टी का निर्माण इसलिए यही था। और फिर सहरसा जाएंगे और सहरसा के लोगों से माफ़ी मांगते हुए रिजाइन कर देंगे। रिजाइन कर देंगे? क्या आरक्षण ही मेन लड़ाई है आपकी? बस मैं विधायकी क्या, कुर्सी नहीं? विधायकी क्या, आरक्षण के सामने विधायकी क्या है? हमारी लाखों बहनों ने राखी बांधी है, लाखों बच्चे ने अपने आंसू बहाया है, उसके लिए जीवन है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।